A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today we are going to analyze the editorial of 10th of June. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is At Home. Home का मतलब घर हो गया. On children orphaned by COVID-19. तो जैसे कि अभी हम जानते हैं कि कोविड-19 की इम्पैक्ट की वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि ऑर्फन हो चुके हैं. ऑर्फन का मतलब अनपेरेंटेड या फॉरलॉर्न, जो कि यतीम हो चुके हैं, कहीं ना कहीं अनाथ हो चुके हैं. And these children must be provided with an environment where they can feel like home. और कहीं ना कहीं इन बच्चों को एक ऐसा पर्यावरण देना चाहिए, एक ऐसा वातावरण दिया जाना चाहिए जिससे कि ये बच्चे अपने आप को महसूस कर सके कि वो अपने घर पर हैं. गवर्नमेंट मस्ट प्रोटेक्ट, और कहीं ना कहीं सरकार को मस्ट प्रोटेक्ट, इस बात का प्रोटेक्ट करना होगा, सुरक्षा देनी होगी. द इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, इन बच्चों के हितों की सुरक्षा करनी होगी. ऑर्फन बाय कोविड-19, जो बच्चे की कोविड-19 की वजह से अनाथ हो गए हैं, तो गवर्नमेंट को इस बात को प्रायोरिटी देना होगा कि किस तरीके से इन बच्चों के हितों को हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको हम सुरक्षा दे सकते हैं. डिजास्टर्स, ये जो आपदा आती है, डिजास्टर्स में ब्रिंग आउट का मतलब हो गया डिस्क्लोज करना, किसी चीज को दिखाना. ये जब कभी भी आपदा आती है, डिस्क्लोज द इनेट का मतलब हो गया इनबॉर्न या इनहेरिएंट, जिसको आप बोल सकते हो जन्मजात. जेनरोसिटी का मतलब होता है उदारवादी, जिसको आप लीनियंसी भी बोल सकते हो, एंड मैग्नानिमिटी बोल सकते हो. मैग्नानिमिटी मतलब उदारवादी. ऑफ पीपल मतलब देखो, जब कभी भी आपदा आती है, जो लोग बहुत ज्यादा जनरस होते हैं, तो उनकी जो जनरस मतलब जन्मजात जो उनकी उदारवादी, जो मतलब उनका एक उदारवादी उनकी नीति होती है, उन लोगों का हमें पता चलता है. जब कभी भी डिजास्टर आता है, जब कभी भी आपदा आती है, तो हमें उन लोगों का पता चलता है जो कि बहुत ज्यादा उदारवादी हैं. बट सम टाइम, लेकिन कई बार क्या होता है, इवन वेल इंटेंशनड इनिशिएटिव. देखो, वेल का मतलब यहाँ पे वेल इंटेंशनड इनिशिएटिव का मतलब पहल हो गया. देखो, यानी कई बार क्या होता है, एक नेक दिल से किया गया कदम या पहल. इंटेंशन का मतलब हो गया सोचा समझा. तो कई बार क्या होता है, एक नेक दिल से उठाया गया कदम में गो रॉन्ग, वो भी गलत हो जाता है कई बार. कैसे? मैनी बिलीव, बहुत सारे लोगों का ऐसा विश्वास है, दैट चिल्ड्रन ऑर्फन्ड बाय द कैलमिटीज का मीनिंग हो गया कैटास्ट्रॉफीज या डिजास्टर्स, जो आपदा की बात करते हैं. कि बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है, बहुत सारे लोगों का ऐसा विश्वास है कि जब कभी भी ये डिजास्टर्स आते हैं, कैलमिटीज मतलब ये जो आपदाएं आती हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, ऑर्फन हो जाते हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे बच्चे अनाथ हो जाते हैं, आर फ्री फ्रॉम अडॉप्शन. यानी उन बच्चों को क्या कर सकते हैं हम, बिना कोई रिस्ट्रिक्शंस के हम उनको अडॉप्ट कर सकते हैं. दैट ग्रोइंग विद द वेल ऑफ का मतलब हो गया वेल्दी या एफ्लुएंट, जिसका मतलब हो गया अमीर. अडॉप्टिव पेरेंट्स मतलब अगर उन बच्चों को जो वेल ऑफ अडॉप्टिव पेरेंट्स, यानी कि अगर अडॉप्ट करने वाले पेरेंट्स अगर बहुत ज्यादा अमीर हैं, अगर वो बच्चे अपने मतलब उन पेरेंट्स के साथ, जो पेरेंट्स उनको अडॉप्ट करते हैं, अगर वो बच्चे उन पेरेंट्स के साथ क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, विल गिव देम ए शॉट एट बेटर लाइफ. तो अगर मतलब अडॉप्टिव पेरेंट्स बहुत अच्छे एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो बच्चे की ऑर्फन हो चुके हैं, तो इनको मतलब क्या मिल सकता है, एक बहुत अच्छा फ्यूचर इनको मिल सकता है, मतलब एक अच्छी लाइफ इनको मिल सकती है. देन दे कैन गेट फ्रॉम इम्पोवरिस्ड का मतलब होता है डेस्टिट्यूट या पुअर, जिसको आप बोल सकते हो बहुत ज्यादा गरीब या दरिद्र, जिसको बोल सकते हो सर्वाइविंग रिलेटिव्स. देखिए, मतलब जो उनके रिलेटिव्स है, अगर मालूम उन बच्चों के जो पेरेंट्स है वो मर चुके हैं, तो अगर मतलब उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, अगर वो बहुत ज्यादा इम्पोवरिस्ड हैं, गरीब हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो रिलेटिव्स उनका अच्छे तरीके से नर्चरिंग नहीं कर सकते हैं, उनका फॉस्टरिंग मतलब उनका पालन पोषण प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते हैं. तो कहीं ना कहीं अगर उनको जो उनके अडॉप्टिव पेरेंट्स है, जो उन बच्चों को अडॉप्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर वो वेल ऑफ है, अगर वो बहुत ज्यादा वेल्दी है, एफिलेंट है, तो कहीं ना कहीं इन बच्चों को एक अच्छी जिंदगी इन बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दी जा सकती है, अगर उन बच्चों को
उनके जो इम्पोवरिस्ड जो रिलेटिव्स हैं उनको हैंड ओवर करने की बजाय अगर अडॉप्टिव पेरेंट्स बहुत ज्यादा वेल ऑफ है, वेल्दी है, तो कहीं ना कहीं इन बच्चों को एक बहुत ही अच्छी, एक बेटर लाइफ प्रॉमिस की जा सकती है, इन बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दी जा सकती है। However, हालांकि अडॉप्शन कैन बी एन ऑप्शन, लेकिन ये जो अडॉप्शन की बात की जा रही है, बच्चों को गोद लेने की जो बात की जा रही है, ये एक ऐसा ऑप्शन है ओनली व्हेन द चिल्ड्रन सेफ्टी एंड वेलफेयर, कि बच्चों की जो सुरक्षा है और उनका जो कल्याण है, वेलफेयर है, कैन बी इंश्योर्ड। लेकिन ये जो ऑप्शन है अडॉप्शन का, गोद लेने का, अगर इन बच्चों को गोद लेने वाली जो बात की जा रही है, ये तभी संभव है अगर इन बच्चों का क्या किया जाए, अगर इन बच्चों की सेफ्टी, सुरक्षा का ध्यान रखा जाए और उनके कल्याण का ध्यान रखा जाए। अगर इन बात को सुनिश्चित किया जाता है, तभी अडॉप्शन का ये गोद लेने वाला जो काम है, इसको क्या किया जा सकता है, इसको हम एक ऑप्शन की तरह सोच सकते हैं। By ordering that no adoption for the children orphaned since last year should be permitted contrary to the Juvenile Justice Act 2015। और पिछले साल की अगर बात की जाती है तो पिछले साल मतलब 2000, अगर पिछले साल की बात की जाए, देखें, by ordering that no adoption of the children orphaned since last year, पिछले साल से मतलब किसी भी बच्चों को अडॉप्ट नहीं किया जाएगा, क्यों, should be permitted contrary to the juvenile, जुवेनाइल क्या हो गया, बिलो द एज ऑफ 18 इयर्स जस्टिस एक्ट 2015। और इस एक्ट के तहत पिछले साल से किसी भी बच्चे को ऑर्फन, कोई भी बच्चा अगर ऑर्फन है उसको अडॉप्ट नहीं किया जाएगा विदाउट द परमिशन, बिना परमिशन के। मतलब सभी को क्या करना पड़ेगा, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है 2015, उसका जो प्रोविजन है उसको ध्यान में रखते हुए उसको अडॉप्शन दिया जाएगा, बिना उस प्रोविजन के किसी बच्चों को अडॉप्ट नहीं किया जाएगा। The Supreme Court has made, और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट has made one more benign, benign का मतलब होता है काइंडली या प्लेसेबल, जिसको सौम्य बोल सकते हैं हम। इंटरवेंशन, इंटरवेंशन का मतलब हस्तक्षेप होता है, या इंटरपोजिशन या इंटरवेंशन का मतलब हो गया हस्तक्षेप, राइट। तो मतलब इस मुद्दे के अंदर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, हस्तक्षेप किया टू मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब होता है लेसन करना या एलिवेट करना, किसी चीज को कम करना। द फॉल आउट, फॉल आउट का मतलब एडवर्स या अनवांटेड इफेक्ट ऑफ कोविड-19। और कहीं ना कहीं कोविड-19 के जो एक बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट हुए, उस एडवर्स इफेक्ट को कम करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, अपना हस्तक्षेप किया है इस मुद्दे के अंदर। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को भी इंश्योर किया है कि विदाउट फॉलोइंग द प्रोविजन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की अगर बात करते हैं, तो उसका जो प्रोविजन है जिसके तहत आप अडॉप्शन करेंगे, तो जब तक हम उन प्रोविजंस को हम फॉलो नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो मतलब ये जो हम अडॉप्शन की बात करें तो वो अडॉप्शन नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात के अंदर कहीं ना कहीं अपना वर्डिक्ट दिया है, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना इंटरवेंशन किया है, हस्तक्षेप किया है, और कहीं ना कहीं इस बात की श्योरिटी की है कि बच्चों का जो एक सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, वेलफेयर, उसको कंसीडर किया जाना चाहिए। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर पार्ट। देखिए, सबसे पहले मे ब्रिंग आउट, मे आपका पॉसिबिलिटी को शो करता है जो कि एक मॉडल वर्ब है। ब्रिंग आउट का मतलब होता है डिस्क्लोज करना या किसी चीज को एक्सपोज करना। वेल इंटेंशन, देखो इनिशिएटिव्स आपका नाउन हो गया, तो वेल इंटेंशन, तो इंटेंशन आपका V1 V3 हो गया, जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं ग्रोइंग विद वेल ऑफ अडॉप्टिव पेरेंट्स, तो ये यहाँ पे ग्रोइंग विद वेल ऑफ अडॉप्टिव पेरेंट्स, यहाँ पे आपका जो ग्रोइंग है ये आपका जीरेंड हो गया, और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, तो आपका ये जीरेंड फ्रेज हो गया। यहाँ से ग्रोइंग से लेकर पेरेंट्स तक आपका ये जीरेंड फ्रेज हो गया है। कैन बी इंश्योर्ड, कैन आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद बी इंश्योर्ड ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी के बाद हमने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। टू मिटिगेट ये आपका इंफिनिटिव केस हो गया, 2 + V1। जो ब्लू कलर में आपको दिखाई पड़ रही है वो मेन क्लॉज हो गए, आपके प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ग्रीन कलर में आपके सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज है, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट स्लाइड। इट हैड अर्लियर पास्ट, और जहां तक अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है,
had earlier passed, सुप्रीम कोर्ट ने पास किया, पारित किया है various orders। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऑर्डर्स क्या किए, पास किए थे ऑन इकोनॉमिक, जहां तक मतलब इकोनॉमिक की बात, अर्थव्यवस्था की बात को लेकर, लोगों के स्वास्थ्य को लेकर, ऑफ द पेंडेमिक, मतलब ये महामारी को ध्यान में रखते हुए लोगों के स्वास्थ्य को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे डिसीजंस के ऑर्डर्स क्या किए थे, पास किए थे, जिसके अंदर शामिल था इंक्लूडिंग दोज एम्ड एट, और वो जो डिसीजन था उनका जो मेनली टारगेट क्या था, द प्रोटेक्शन, सुरक्षा देना ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स, जो प्रवासी जो वर्कर्स थे, मजदूर थे, उनको क्या देना, उनको सुरक्षा देना, प्रिजनर्स मतलब जो कैदी थे उनको सुरक्षा देना, एंड जेल स्टाफ, और जेल में काम करने वाले जो स्टाफ थे उनको सुरक्षा देना, एंड द पीपल एट लार्ज। पीपल एट लार्ज का मतलब देखिए, एट लार्ज होता है हैविंग ब्रोकन फ्री कन्फाइनमेंट, कैप्चर और कंट्रोल, मतलब वो सारे लोग जो क्या थे, स्वतंत्र थे, उन सभी लोगों को क्या करने की कोशिश की थी, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ ऑर्डर्स दिए थे जिनके तहत मतलब उन इकोनॉमिक और हेल्थ एस्पेक्ट को कंसीडर किया गया था। when its attention, और जहां तक मतलब सुप्रीम कोर्ट की अटेंशन की बात की जाए, was drawn to the advertisement and messages inviting people to adopt children, और जब सुप्रीम कोर्ट की अटेंशन उन एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन की तरफ और उन मैसेजेस की तरफ क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट का ध्यान खींचा गया, एंड उसमें क्या मैसेज थे, इनवाइटिंग पीपल टू अडॉप्ट चिल्ड्रन, जिन एडवर्टीजमेंट और उन मैसेजेस के अंदर क्या लिखा गया था कि इनवाइटिंग, वो पीपल को इनवाइट किया जा रहा था, लोगों को इनवाइट किया जा रहा था, जिससे कि वो बच्चों को क्या करे, अडॉप्ट करे, गोद ले सकते हैं, who have lost one of the both parents to the COVID-19, मतलब जिनमें उन बच्चों को गोद ले सकते हैं जिन बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो क्या हो चुके हैं, वो मारे जा चुके हैं कोविड की वजह से, या जो डिजास्टर जो हुआ है कोविड के दौरान, अगर उनके पेरेंट्स मारे जा चुके हैं तो उन बच्चों को क्या किया जा सकता है, उन बच्चों को गोद लिया जा सकता है। तो इस तरह के जो मैसेजेस जो एडवर्टीजमेंट थे उनकी तरफ सुप्रीम कोर्ट का ध्यान गया। द कोर्ट वार्न, और जो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उसने चेताया है, उसने चेतावनी दी है, दैट नो सच अडॉप्शन, कि इस तरह का जो गोद है could be permitted, could not be, so no such adoption could be permitted, और इस तरह की जो अडॉप्शन है उसको परमिट नहीं दिया जा सकता है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, CARA, जिसके तहत मतलब जो अडॉप्शन जो पॉलिसी है कि अगर एक बच्चे को अडॉप्ट किया जाना है तो कौन कौन सी वो चीजें हैं जो आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, कौन कौन सी वो जो रूल्स और रेगुलेशंस, जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको दी जाती है, अगर उन्हीं पैरामीटर्स को सेटिस्फाई करते हैं तो तभी आपको बच्चे को आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतलब विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ CARA की, मतलब जो कि सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी की इन्वॉल्वमेंट के बिना किसी भी बच्चे को अडॉप्ट नहीं किया जा सकता है। इट इज इंपॉर्टेंट, और ये बहुत जरूरी है, दैट द ऑर्डर इज अधेयर टू का मतलब पालन करना, और जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया इसका पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एट पास्ट एक्सपीरियंस, जहां तक अगर हम पास्ट का एक्सपीरियंस की अगर बात करें, पीछे के अनुभव की बात करें, शोज, तो ये बात दिखाता है दैट द डेंजर ऑफ चिल्ड्रन फॉलिंग विक्टिम्स का मतलब पीड़ित होना, टू ट्रैफिकर्स का मतलब हो गया तस्कर, मार्केटियर्स या वेंडर्स, तस्कर जो होते हैं, अंडर द गाइज ऑफ अडॉप्शन, गाइज का मतलब अपीयरेंस, गेटअप, गाइज ऑफ अडॉप्शन इज एवर प्रेजेंट, और मतलब कहीं ना कहीं मतलब ये जो ट्रैफिकिंग करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, जो इंसानों का क्या करते हैं, बच्चों का अगर जो क्या करते हैं, ट्रैफिक तस्करी करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उस गेटअप के अंदर है, और मतलब बच्चों के चांसेस होते हैं कि वो विक्टिम बन जाते हैं, कहीं ना कहीं बच्चों को मतलब जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है मतलब उसका वो क्या बन जाते हैं, उसके वो पीड़ित बन जाते हैं कहीं ना कहीं। और ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले वो किस अपीयरेंस के अंदर बैठे रहते हैं, मतलब उनकी अपीयरेंस ऐसे पता नहीं चलता, और कहीं ना कहीं ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है अभी भी प्रेजेंट है, अभी भी अस्तित्व के अंदर है, और बहुत सारे बच्चे इसके विक्टिम बन जाते हैं कहीं ना कहीं, इवन व्हेन दे रीच द हैंड्स ऑफ द जेन्युइन अडॉप्टिव पेरेंट्स। इसके बावजूद हालांकि मतलब अगर ये बच्चे अगर जेन्युइन पेरेंट्स होते हैं जो मतलब लिटरली इन बच्चों को अडॉप्ट करना चाहते हैं, उनके पास जाते हैं, उनके हाथों में पड़ते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, उसके बाद भी इस बात की पॉसिबिलिटी रहती है दैट दे विल बी अपरूटेड आउट दिस सोशल एंड कल्चरल मिलियो का मतलब हो गया इन्वायरमेंट, जिसको आप बोल सकते हो परिवेश या वातावरण।
through the inner country adoption without the option of growing up with a relative or adoptive parents clause being explored. being explored का मतलब किसी चीज को जांच पड़ताल करना या किसी चीज का पता लगाना। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग लाइन बोली है कि अगर इसके बावजूद भी इन बच्चों को मतलब क्या किया जाता है, अगर ये बच्चे जेन्युइन जो पेरेंट्स होते हैं ना, अगर उनके हाथों में पड़ते हैं, उसके बाद भी इस बात की पॉसिबिलिटी रहती है दैट दे विल बी अपरूटेड। इन बच्चों को क्या कर दिया जाएगा, उखाड़ फेंका जाएगा और दे सोशल, सामाजिक एंड कल्चर, सांस्कृतिक मिलियू, मतलब इन बच्चों को कहीं ना कहीं जो सोशल समाज के अंदर जो सांस्कृतिक जो एक परिवेश होता है उनके अंदर उनको जगह नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं उनको अपरूट कर दिया जाएगा, उनको फेंक दिया जाएगा, उखाड़ दिया जाएगा थ्रू द इनर कंट्री अडॉप्शन विदाउट ऑप्शन ऑफ ग्रोइंग अप। क्योंकि अगर ये बच्चे क्या करते हैं, ग्रो अप करते हैं, बढ़ते हैं बिना रिलेटिव्स और मतलब बिना पेरेंट्स के, अडॉप्टिव पेरेंट्स के बिना अगर ये बच्चे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, रिलेटिव्स के बिना अगर ये बच्चे ग्रो करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको समाज के अंदर और मतलब जो सांस्कृतिक परिवेश है उनके अंदर इनको जगह नहीं मिलती है, इनको उखाड़ फेंका जाता है, कहीं ना कहीं इनको अटेंशन नहीं दी जाती है। बीइंग एक्सप्लोर्ड मतलब ऐसा देखा जाता है कि इन बच्चों को, अगर ये बच्चे बिना रिलेटिव या अडॉप्टिव पेरेंट्स के बिना ग्रो करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको समाज के अंदर कहीं ना कहीं इनको उखाड़ कर फेंक दिया जाता है, इनको वो इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, ये बच्चे एक बेटर लाइफ को क्लेम नहीं कर सकते हैं। Now let us discuss the grammar concept. Had earlier past, देखो had के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज किया है जो कि आपका पास्ट परफेक्ट है। was drawn ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी का पास्ट फॉर्म was होता है तो इसलिए was drawn आपका थर्ड फॉर्म हो गया draw का, who आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, उससे पहले आपका चिल्ड्रन आपका जो कि आपको एक एंटीसीडेंट दिया गया है और एंटीसीडेंट के हिसाब से वर्ब यूज करते हो, चिल्ड्रन प्लूरल है तो इसलिए आपने हैव यूज कर लिया। कुड बी परमिटेड, कुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने बी प्लस थर्ड फॉर्म जो कि पैसिव स्ट्रक्चर यूज किया है। इज अधेयर टू, देखो ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया आपका, बी का प्रेजेंट फॉर्म इज होता है, उसके बाद अधेयर का थर्ड फॉर्म अधेयर यूज कर लिया और अधेयर अपने साथ हमेशा टू क्या लेकर चलता है, प्रेपोजिशन लेकर चलता है। ऑफ आपका प्रेपोजिशन हो गया तो उसके बाद ग्रोइंग आप आपका जीरंड यूज कर लिया आपने, एंड बीइंग फिर आपका जीरंड हो गया और उसके बाद आपने एक्सप्लोर जो कि आपने क्या यूज किया यहाँ पर, V3 यूज किया जो कि पैसिव हो गया। जो ब्लू कलर में आपको दिखाई पड़े वो सारे के सारे मेन क्लॉज हैं, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, और ग्रीन कलर में आपके डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं। मैनी मे रिकॉल, बहुत सारे लोगों को याद होगा, मैनी मे रिकॉल शायद याद होगा दैट फॉलोइंग द December 2004 सुनामी, कि 2004 के अंदर सुनामी आई थी, तो बहुत सारे लोगों को ये इंसिडेंट्स याद होगा। दे वर इल एडवाइज्ड कंपेनिंग राइट, इल एडवाइज का मतलब हो गया कहीं ना कहीं विदाउट केयरफुल प्रायर डेलिब्रेशन और काउंसिल, मतलब बिना सोचे समझे कुछ कंपेन्स चलाए गए थे, कॉलिंग अपॉन द पीपल टू अडॉप्ट, जिसके अंदर क्या किया गया था, लोगों को बुलाया गया था कि वो बच्चों को क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। रेंडर्ड का मतलब हो गया डिलीवर्ड या गेव ऑर्फन्स इन सेवरल एशियन कंट्रीज, और बहुत सारे बच्चों को जो एशियन कंट्रीज थी, जो एशियन कंट्रीज के अंदर क्या किया गया, उनको मतलब उन बच्चों को जो लोग अडॉप्ट करना चाहते थे, बहुत सारे बच्चों को एशियन कंट्रीज के अंदर डिलीवर किया गया, मतलब जिससे कि वो बच्चों को अडॉप्ट कर सके। इट टुक ए वाइल, थोड़े ही टाइम में, इट टुक ए वाइल फॉर सम अफेक्टेड कंट्रीज, और कहीं ना कहीं जो सुनामी से अफेक्ट थी, बहुत ज्यादा जिसको प्रभाव पड़ा था उन कंट्रीज को, टू वेक अप, वो इस बात से जागृत होगी, वो जाग गए, टू द रियलिटी, वो इस बात को लेकर जाग गए दैट लैक्स का मतलब केयरलेस, नेग्लेक्टफुल, लापरवाह, लैक्स इन्फोर्समेंट का मतलब लागू करना हो गया, इम्पोन करना, बियर अपॉन करना मतलब लागू करना, ऑफ अडॉप्शन रूल्स में हैव लेड टू द चाइल्ड ट्रैफिकिंग इन सम केसेस, तो कहीं ना कहीं मतलब जिन बच्चों को अडॉप्ट किया गया था, जिन बच्चों को डिलीवर किया गया था एशियन कंट्रीज के अंदर, जो अफेक्टेड कंट्रीज थी, उनको इस बात इस रियलिटी का पता चला कि कहीं ना कहीं इस तरीके से अगर हम केयरलेस तरीके से ये अडॉप्शन करते हैं, अगर हम ये पॉलिसी को अडॉप्ट करने विदाउट बीइंग मतलब विदाउट बीइंग लाइक एनालाइजिंग, और अगर हम बिना एनालाइज किए हुए हम किसी को भी बच्चों को अडॉप्ट मतलब किसी को भी बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब बाद में इस बात का पता चला लैक्स इन्फोर्समेंट, देखो लैक्स मतलब केयरलेस, लापरवाह, इन्फोर्समेंट मतलब लागू करना, अगर बिना कोई चीज को वेरीफाई किए अगर हम किसी को भी बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए दे सकते हैं, तो उससे क्या होता है,
लेड टू चाइल्ड ट्रैफिकिंग। इससे क्या होता है, जो बच्चों का जो तस्करी होता है उसको बढ़ावा मिलता है बहुत सारे केसेस के अंदर। इन द प्रेजेंट सिचुएशन, और जहां तक प्रेजेंट टाइम की अगर बात की जाए, इट अपीयर्स, ऐसा दिखाई पड़ता है दैट द यूनियन गवर्नमेंट, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, एंड नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ओके, एनसीपीआर की बात करते हैं, क्वाइट अलाइव टू द प्रॉब्लम। और जहां तक यूनियन गवर्नमेंट की अगर बात की जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात की जाए, और कहीं ना कहीं एनसीपीआर मतलब वो इन बच्चों को लेकर क्वाइट अलाइव, यानी इन बच्चों को लेकर काफी संजीदा है, यानी इन बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है, इन बच्चों के जो हितों की बात की जा रही है उनको लेकर बहुत ज्यादा संजीदा है। द एनसीपीसीआर इज कलेक्टिंग, ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इज कलेक्टिंग डिटेल्स ऑफ चिल्ड्रन, ये बच्चों की डिटेल्स को इकट्ठा कर रही है, अफेक्टेड, जो पीड़ित हैं बाय द पेंडेमिक, मतलब पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि पीड़ित है, जिनके पेरेंट्स मारे गए, तो उन बच्चों का डाटा को इकट्ठा किया जा रहा है फ्रॉम ऑल स्टेट गवर्नमेंट, सभी के सभी राज्य सरकारों से, एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, और जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं, मतलब जहाँ जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की अगर बात की जाए, उन बच्चों का आंकड़ा इकट्ठा किया जा रहा है कहीं ना कहीं, जिन बच्चों के पेरेंट्स मर गए और वो बच्चे ऑर्फन हो गए। इट हैज ड्रॉन, और कहीं ना कहीं ध्यान खींचना, इट हैज ड्रॉन द सुप्रीम कोर्ट अटेंशन, मतलब कहीं ना कहीं इस बात ने सुप्रीम कोर्ट के अटेंशन को भी खींचा है, पब्लिक अनाउंसमेंट्स बाय द सम अनस्क्रूपलस, अनस्क्रूपलस का मतलब हो गया शेमलेस, अनअशेम्ड मतलब बेशरम कह सकते हो, एजेंसीज, डिसऑनेस्ट यानी कुछ बेईमान एजेंसीज ऐसी हैं जो क्या करती है, अनाउंसमेंट करती है, इनवाइटिंग इंटरेस्टेड पीपल, जो लोग इच्छुक होते हैं, टू अडॉप्ट द चिल्ड्रन, जो बच्चों को अडॉप्ट करना चाहते हैं, एंड ऑल्सो डिस्क्लोजिंग द चिल्ड्रन आइडेंटिटीज। तो कुछ बहुत ज्यादा, कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जो बहुत ज्यादा डिसऑनेस्ट हैं, वो क्या करती हैं, वो इंटरेस्टेड जो पेरेंट होते हैं उनको कांटेक्ट करती है, उनको इनवाइट करती है, जिससे वो बच्चों को क्या कर सके, बच्चों को अडॉप्ट कर सके, लेकिन उसके तहत मतलब किसी भी तरह के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो प्रोविजंस होते हैं, उनको फॉलो नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है, क्योंकि सिर्फ उन एजेंसीज को क्या करना होता है, पैसा बनाना होता है, एंड एट द सेम टाइम, और ये जो एजेंसीज होती है वो क्या करती है, डिस्क्लोज कर देती है, बच्चों की जो आइडेंटिटी होती है उनको भी डिस्क्लोज कर देती है, बच्चों की जो आइडेंटिटीज होती हैं उनको भी क्या करती है, उनको बता देती है कहीं ना कहीं। और कहीं ना कहीं ये जो एजेंसीज है, इनका पर्पस मतलब इन जो बच्चे हैं, जो ऑर्फन बच्चे, उनकी हेल्प करना नहीं, बल्कि इनका इनका पर्पस पैसा बनाना है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को भी रोका जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दिस इज योर थर्ड स्लाइड, लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखो, कंपेन्स मतलब यहाँ पे आपका नाउन हो गया, तो एडवाइस यहाँ पे V3 जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा रहा है। टू वेक अप हो गया आपका इंफिनिटिव केस 2 + V1, इज कलेक्टिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया आपका, अटेंशन हमेशा अपने साथ प्रीपोजिशन टू को लेकर चलता है, एंड डिस्क्लोजिंग द चिल्ड्रन आइडेंटिटीज, ये आपका जीरंड फ्रेज हो गया, राइट। जो ब्लू कलर में आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो सारे मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, पर्पल कलर में आपको फ्रेज है, ग्रीन कलर में आपके डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज है। द कोर्ट्स ऑर्डर, जहां तक कोर्ट की बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश की बात की जाए, आस्किंग ऑल अथॉरिटीज, जिसके तहत मतलब जितने भी अथॉरिटीज हैं, ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, तो उनको क्या बोला गया, टू प्रोटेक्ट, टू प्रिवेंट, बचाना, इलीगल अडॉप्शन, कि जो अवैध तरीके से ये जो अडॉप्शन की जाती है, गोद बच्चों को गोद लिया जाता है, इनको रोकना है, एंड फंड कलेक्शन, और ये जो अडॉप्शन के नाम पर जो पैसा इकट्ठा किया जाता है इन द नेम ऑफ द अफेक्टेड चिल्ड्रन, वो बच्चे जो पीड़ित हैं, जो ऑर्फन हो चुके हैं, केम इन रिस्पॉन्स टू दिस, मतलब ये कीपिंग इन माइंड, मतलब इस चीज को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिए हैं अथॉरिटीज को, अधिकारियों को, कोई वो प्रिवेंट करेंगे, उनको कंसीडर करना पड़ेगा दो चीजों को, एक तो जो इलीगल तरीके से ये जो अडॉप्शन होता है उसको प्रिवेंट करना है, एट द सेम टाइम बहुत सारी एजेंसीज क्या करती है, फंड कलेक्शन के नाम पर, पैसा इकट्ठा करने के नाम पर, जो अफेक्टेड जो चिल्ड्रन है उनको क्या करते हैं, उनको उनको मतलब क्या करते हैं, पेरेंट्स को अडॉप्ट करने के लिए बोल देते हैं, उनका पर्पस इन बच्चों की मदद करना नहीं बल्कि पैसा कमाना होता है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को इंश्योर करना होगा, कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है, ऑर्डर दिया है। द कोर्ट हैज आल्सो हैज पास्ड ऑर्डर्स, और कोर्ट ने मतलब ऑर्डर्स भी पास किए हैं, पारित किए हैं, फॉर द कॉन्टिन्यूअंस, कॉन्टिन्यूअंस का मतलब होता है द एक्ट ऑफ कंटिन्यूइंग एन एक्टिविटी विदाउट इंटरप्शन, मतलब बिना किसी बाधा के किसी जो एक्टिविटी है उसका लगातार चलते जाना।
ऑफ द चिल्ड्रन, और कोर्ट ने इस बात के भी आदेश दिए कहीं ना कहीं इन बच्चों का जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो रुकनी नहीं चाहिए, कंटिन्यू चलनी चाहिए। एंड अदर स्टेप्स टू कोऑर्डिनेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम इन देयर फेवर, और वो सारे के सारे जो स्कीम्स जो इन बच्चों के लिए मतलब फायदेमंद है, इन बच्चों के फेवर के लिए है, वो उनको कोऑर्डिनेट किया जाए, उनमें सहयोग किया जाए, जिससे कि इनको इंप्लीमेंट किया जा सके। तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने इस बात के आदेश दिए हैं कि इनकी शिक्षा नहीं रुकनी चाहिए, और इन बच्चों के लिए जो भी स्कीम्स है, जो भी पॉलिसीज है, उनके बीच में कोऑर्डिनेट करके उसको इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए, लागू किया जाना चाहिए। दीज ऑर्डर्स आर नेसेसरी, और ये जो ऑर्डर्स दिए सुप्रीम कोर्ट ने, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, रिमाइंडर टू द अथॉरिटीज, और कहीं ना कहीं ये जो जो अथॉरिटीज हैं, जो भी अधिकारी हैं, उन सभी के लिए एक रिमाइंडर है, उनको इस बात को याद रखना चाहिए दैट दे हैव स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उनको इस बात को नहीं भूलना चाहिए इन अधिकारियों को कि उनके पास एक दायित्व है, बहुत एक स्पेशल एक मुख्य दायित्व है टू प्रोटेक्ट, कि इन बच्चों को प्रोटेक्ट करना है, इन बच्चों का जो हित है उनका हमें ध्यान रखना, उनको हमें सुरक्षा देनी है, एंड द वेलफेयर, और इन बच्चों का जो कल्याण करना है, इन बच्चों का वेलफेयर का ध्यान रखना है। चिल्ड्रन इन टाइम्स लाइक दिस, मतलब वो अपने अपनी जिंदगी के बहुत डिफिकल्ट टाइम से जा रहे हैं बच्चे, क्योंकि कोविड की वजह से इन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया, और कहीं ना कहीं ये जो बच्चे हैं बहुत डिफिकल्ट टाइम को फेस कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं तो ये जो हमारी जो जी अथॉरिटीज हैं, जो भी अधिकारी, इनकी एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन बच्चों के जो हित है और इन बच्चों का जो वेलफेयर है उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको सुरक्षा दी जाए। राइट, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल था आज का। नाउ लेट अस डिस्कस, देखो लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो टू प्रिवेंट आपका 2 + V1 इन्फिनिटिव केस हो गया, हैज आल्सो पास्ट, यहाँ पर आपका पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। जो ब्लू कलर में आपको दिखाई पड़ रही है वो आपके मेन क्लॉज हो गए, प्रिंसिपल क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ग्रीन कलर में आपके सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज है। राइट, चलो आप कुछ रिवीजन पार्ट को देख लेते हैं। सबसे पहले ऑर्फन, ऑर्फन का मतलब होता है अनपेरेंटेड या फॉरलॉर्न, मतलब जिसको आप यतीम बोल सकते हैं, या जिसको आप राइट अनपेरेंटेड या फॉरलॉर्न, यतीम बोल सकते हैं, अनाथ बोल सकते हैं। इम्पोवरिस्ड, इम्पोवरिस्ड का मतलब होता है डेस्टिट्यूट या पुअर, जो निर्धन होता है, दरिद्र या गरीब होता है। वेल ऑफ का मतलब होता है बहुत ज्यादा अमीर, जिसको आप वेल्दी बोल सकते हैं या एफिलेंट बोल सकते हैं। अनस्क्रैपलेस का मतलब होता है बेशरम, जिसको आप बोल सकते हो शेमलेस या अनअशेम्ड ऑफ, अनअशेम्ड। मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, लेसन करना या एलिवेट करना, किसी चीज को कम करना, उसको बोलते हैं मिटिगेट। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट स्लाइड। आप कुछ कॉमन एरर्स को डिस्कस कर लेते हैं। Disaster may bring out innate generosity of people, but sometimes even well-intentioned initiative may go wrong. देखें, अब यहाँ पर देखो, ऑफ से पहले आपको यहाँ पर एक सब्जेक्ट दिया है, ऑफ के बाद आपको सब्जेक्ट 2 दिया है। तो जनरली ऑफ से पहले अगर आपको सब्जेक्ट 1 दिया होता है तो वो अपने साथ आर्टिकल द लेकर आता है, तो यहाँ पर द innate generosity होना चाहिए था। The court warned that no such adoption can be permitted without the involvement of Central Adoption Resource Authority. If you just look at the first clause, अगर आप ध्यान से फर्स्ट क्लॉज को देखो तो ये पास्ट है आपका, राइट। अगर आपका फर्स्ट क्लॉज पास्ट में तो सेकंड क्लॉज भी आपका पास्ट में आना चाहिए, तो यहाँ पे could आना चाहिए, could be. It took while for some time affected countries to wake up to the reality that lax enforcement or adoption rules may have lead to child trafficking in some cases. देखिए, may have ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो सकता है, तो may have lead, may have के बाद हम क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो लीड का थर्ड फॉर्म लेड होता है, तो लीड नहीं आएगा, लेड हो जाएगा। The court has also passed order for continuance of children education and other steps to coordinate the implementation of schemes in their favor. Now, if you look at this particular statement, देखो यहाँ मैंने पास का मतलब पीछे होता है, बीत जाने वाला, लेकिन यहाँ पर पास जाना चाहिए, मतलब पारित करना, यानी कोर्ट ने बहुत सारे ऑर्डर्स को पास किया है, पास्ड होना चाहिए, ना कि पास्ट। अब बात कर लेते हैं ईडियम ऑफ द डे। आज का हमारा ईडियम रहेगा फॉर्म एट द माउथ। फॉर्म एट द माउथ एक पर्टिकुलर सिचुएशन होती है जब आप बहुत ज्यादा गुस्से में होते हो, टू बी एक्सट्रीमली एंग्री। जैसे शी वॉज ऑलमोस्ट फॉर्मिंग एट द माउथ, यानी वो बहुत ज्यादा गुस्सा थी when she heard about the cost of the car repairs, मतलब जब उसने इस बात को सुना कि कार का जो रिपेयर है बहुत ज्यादा महंगा है, तो वो क्या होगी, फॉर्म एट द माउथ, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई।
बहुत इंटरेस्टिंग इडियम है। नाउ लेट अस डिस्कस द लास्ट लाइन व्हिच इज बेस्ड ऑन वन सब्स्टिट्यूट वर्ड। तो आज का हमारा पहला वर्ड रहेगा अ पर्सन हु इज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द मोस्ट रिसेंट फैशन। मतलब एक ऐसा इंसान जो ट्रेंडिंग, मतलब जो फैशन को लेकर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, वो फैशन को बहुत ज्यादा फॉलो करता है, उसको बोलते हैं हिपस्टर। एक ऐसा इंसान जो कि फैशन को लेकर बहुत ज्यादा क्या करता है, फैशन को लेकर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, प्रभावित रहता है, फैशन को बहुत ज्यादा फॉलो करता है, तो उसको बोलता है हिपस्टर, बोलते हैं उसको हिपस्टर। स्पेशल वर्ड्स फॉर फ्रेज एंड अनपर्टिकुलर बाय पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब कुछ स्पेशल वर्ड्स को यूज किया जाना, एक पर्टिकुलर ग्रुप को, मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप उन पर्टिकुलर फ्रेजेस या शब्द का यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं जार्गन। जार्गन मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा कुछ चुने हुए शब्दों का यूज किया जाना या फ्रेजेस का यूज किया जाना, ये बोलते हैं जार्गन। उन शब्द को बोला जाता है, उन फ्रेजेस को बोला जाता है। A person who is too interested in one thing, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ एक ही चीज को करने में इंटरेस्टेड होता है, उसको हम बोलते हैं मोनोमेनिक। मोनो का मतलब होता है सिंगल, मैनिक का मतलब होता है मतलब क्रेजीनेस, इसको आप बोल सकते हो मोनोमेनिक। मतलब एक ऐसा इंसान जो क्या करता है, सिर्फ एक चीज को करने के लिए इंटरेस्टेड होता है, तो उसको हम बोलते हैं मोनोमेनिक, राइट। So my dear students, this is all about from my side. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye-bye, take care and have a nice day.